Hello my all friends, you welcome in my YouTube channel इन AK कैरियर एकेडमी। तो देखिए आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और ये है कि इस वर्ष यानी 2020 का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है यानी विश्व पर्यावरण दिवस, ये काफ़ी स्पेशल क्यों है, बहुत विशिष्ट क्यों है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए जैसा कि आप सबको पता है कि आज पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है और लगभग पूरा विश्व लॉकडाउन की स्थिति में है। लेकिन इसके बावजूद भी यह जो वर्ष है हमारे लिए, हमारे विश्व पर्यावरण दिवस के लिए काफ़ी स्पेशल है। हमें लॉकडाउन की स्थिति में भी लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, अपने आसपास के लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है ताकि सबकी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहे, सबकी कुछ ना कुछ योगदान जरूर रहे विश्व के पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने में, सुरक्षित करने में। तो देखिए जैसा कि हम सबको पता है कि कोरोना महामारी ने न ही केवल भारत को बल्कि लगभग समस्त विश्व को काफी नुकसान पहुंचाया है। आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में इस महामारी ने हमें मतलब नुकसान पहुंचा है, उससे हमें क्षति हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें बहुत सारा सबक भी सिखाया है इस महामारी ने। और आपको बता दें दैट हमारी जो दैनिक क्रियाकलाप है इसमें भी काफी परिवर्तन देखने को मिला है, और ऐसे परिवर्तन जिसकी कल्पना हम पहले करते थे लेकिन हम सक्सेस नहीं हो पाते थे, हम उस क्षेत्र में, उस रास्ते पे चल नहीं पाते थे। लेकिन इस महामारी ने हमें उस मार्ग पे सफल भी बनाया है। और आपको यह भी बता दें कि जैसा कि विश्व की बहुत सारी बड़ी बड़ी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो था उसमें कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है जो हमें मतलब सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। लॉकडाउन की स्थिति के कारण, हमारे दैनिक क्रियाकलाप में परिवर्तन आने के कारण हम सबको पता है कि ओजोन लेयर जो है, ओजोन परत जो है हमारे लिए कितना उपयोगी है। बिकॉज ओजोन लेयर करता क्या है दैट सूर्य से बहुत सारे रेज निकलते हैं जिसमें एक यूवी रेज होता है, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परावैंगनिक किरणें। अगर ये यूवी रेज पृथ्वी पे आ जाए तो फिर यहाँ के जीवधारियों को, यहाँ के एनिमल्स को, मनुष्यों को काफी क्षति होगा। मतलब बहुत ही घातक बीमारी, यहां तक कि कैंसर, मोतियाबिंद जैसी समस्या से हमें जूझना पड़ जाएगा और धीरे धीरे इस पृथ्वी से सारे जीवधारियों का अंत होने लगेगा, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च में लगे हुए थे कि इसको कैसे हम दूर कर सके, ओजोन की अवक्षय को कैसे रोका जा सके। लेकिन कुछ मतलब हद तक जैसे चाहा जाता था वैसी सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन कोरोना की स्थिति में जो लॉकडाउन का स्थिति बना उसके चलते ओजोन का लेयर भी कुछ हद तक उसमें भी सुधार देखने को, उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और इससे सारा विश्व काफी खुश है। साथ ही साथ ये अगर हम बात करें एयर पॉल्यूशन की यानी वायु प्रदूषण की, तो आज के समय में हमारे इन्वायरमेंट में वायु जो है, एयर इतना अधिक पॉल्यूटेड हो गया है, इतना अधिक प्रदूषित हो गया है कि कहीं भी देखें वायु स्वच्छ नहीं बचा, साफ नहीं बचा। लेकिन कोरोना महामारी में वायु भी बहुत हद तक स्वच्छ हुआ है क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री जो है, कल कारखाने जो है बंद पड़े हुए हैं और कल कारखानों से या फिर लॉकडाउन की स्थिति में विभिन्न प्रकार की वाहनें भी नहीं चलाई जा रही हैं जिससे निकलने वाली जो धुआं होती थी, साथ ही साथ इंडस्ट्री से निकलने वाली जो हानिकारक और जो जहरीली धुआं होती थी जिसमें काफ़ी जहरीली और हानिकारक गैसें शामिल होती थी, वो मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में आवश्यक मतलब गैसों के साथ, विभिन्न प्रकार के गैसों के साथ मिलकर और हवा को प्रदूषित करते थे। लेकिन कुछ समय से इन सारे क्रियाकलापों पे नियंत्रण है, इसको रोका गया है, जिसके चलते वायु प्रदूषण भी कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है, यानी हमारा वायु भी कुछ हद तक स्वच्छ हुआ है और इतना अधिक स्वच्छ हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश से भी हिमालय पर्वत स्पष्ट दिख रहा है। पहले उत्तर प्रदेश से हिमालय पर्वत नहीं दिख पाता था बिकॉज हवा इतना अधिक प्रदूषित था कि हम उसे स्पष्ट नहीं देख पाते थे। लेकिन आज
अपने दैनिक क्रियाकलाप में कुछ परिवर्तन लाने के चलते वायु स्वच्छ हो पाया है और आज यूपी से भी हिमालय पर्वत को देखा जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें वाटर पॉल्यूशन का, तो हमें पता है कि इंडस्ट्री से निकलने वाले जो अपशिष्ट है, जो वेस्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल है, उसे ऐसे ही फ्लो कर दिया जाता है, विभिन्न प्रकार अलग अलग नदियों में बहा दिया जाता है, या फिर बहुत सारे कूड़ा करकट वगैरह होता है जिसे नदियों में विसर्जित किया जाता है। इससे वाटर पॉल्यूशन होता है, यानी जल जो है प्रदूषित होती है। लेकिन आज अगर हम बात करें गंगा जल की, तो काफी बहुत हद तक स्वच्छ हुआ है, बहुत अधिक मतलब सफाई ऐसे ही हो गया है नेचुरल तरीके से, बिकॉज कंट्रोल बना है वेस्ट मटेरियल को उसमें मतलब प्रवाहित करने में। तो देखिए, इस प्रकार कोरोना, हम कह सकते हैं कि भले ही एक तरह तो कोरोना हमें काफ़ी क्षति पहुंचा रहा है, लेकिन दूसरे तरफ ये हमें ये सीख भी दे दिया कि अगर हम अपने कुछ दैनिक क्रियाकलापों में परिवर्तन लाते हैं तो फिर हम अपने बड़े बड़े इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से उसकी सामना भी कर सकते हैं, उससे हम जूझ सकते हैं, उसको हम फेस कर सकते हैं। तो हमें इन सारे चीज़ों से काफ़ी सीख लेने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी।